नमस्कार, स्टडी विद से राजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या चीज़, तो फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम सोचे मैथ तो पढ़ाए मैंने बनाया, आप सोचें कि थोड़ा साइंस वाला वीडियो ज़्यादा दिन से रुक गया था, तो साइंस वाला वीडियो भी शुरू कर दिया जाए। तो इस वीडियो में हम देखिए क्या कहेंगे, अब सोच रहे हैं कि साइंस वाला जो लेंगे ना, तो वो अब क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज। अब हम सोचें कि जो साइंस का वीडियो बनेगा वीवीआई क्वेश्चन का, वो चैप्टर वाइज बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, इस वीडियो में हम अपवर्तन और परावर्तन, यानी परावर्तन का ये पहला चैप्टर और अपवर्तन दूसरा चैप्टर, तो परावर्तन और अपवर्तन का क्या किया है कि 21 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब उसमें से कुछ नहीं लिए हैं, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट भी करेंगे। अब कुछ लगता है कि ज़्यादा आतू है, मतलब ज़्यादा इजी टाइप का लगता है, तो नहीं लिए हैं। फिर भी अगर जहाँ इसमें बीच में अगर आता है समझाने लायक तो हम समझा देंगे, ठीक है। तो साइंस का हम लोग क्या किए हैं कि फिजिक्स, इसके बाद जो वीडियो बनेगा, आज वाला जो वीडियो किए हैं कि हम फिजिक्स ले लिए, अगला जो आएगा ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को नहीं मिक्स किए कि शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा भी नहीं अच्छा से पूरा। हमें तो यही लगता है कि आप लोग पूरा कभी देखते ही नहीं हैं। इसका क्या करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आएगा सबका पीडीएफ हम डाल देंगे। मतलब ये जो साइंस का 21 क्वेश्चन तैयार किए हैं फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेगा, तो देखिए उच्चारण थोड़ा कभी कभी करने में दिक्कत होता है, उसके लिए थोड़ा समझिएगा, आवाज़िया कभी कभी फंस जाता है हमारा। तो क्या करेंगे, दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्या कीजिएगा कि आप उसको क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, और इसमें जब क्वेश्चन लिए हैं उसके बाद जो करेंगे, मतलब कि साइंस में कहने का मतलब कि फिजिक्स तो ले लिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लेंगे तो अगले वीडियो में, तो उस वीडियो में भी उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, साइंस का और वीडियो पहले दे चुके हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन दे दिए हैं ना, तो इसमें दोबारा हम लिए नहीं हैं, उसको रिपीट नहीं किए हैं। तो क्या कीजिएगा, कुछ उसको भी देखिएगा, उसका भी हम पीडीएफ दे दिए हैं। अगर हमारे साथ कोई नए जुड़े होंगे तो क्या करेंगे कि इससे पहले भी देखिएगा ना प्ले लिस्ट में जाकर, तो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस क्या माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव साइंस और मैथ दोनों का मिल जाएगा। अभी सब्जेक्टिव का नहीं बनाया है प्ले लिस्ट, तो वीडियो में टोटल देखिएगा तो मिल जाएगा, बशर्ते ऑब्जेक्टिव का बना चुके हैं। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, तो उसमें देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे, और उसका भी पीडीएफ है, इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो देखिएगा तो अंत तक देखिएगा, तभी उसका लाभ उठा पाइएगा। ये देखिए, क्वेश्चन तो आप कहीं भी रट सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ही बताया जाएगा उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि आखिर क्यों कैसे होता है, जिसका लगता है कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है उसका बताया जाएगा। इसलिए निवेदन यही करेंगे आपके लिए, क्योंकि देखिए पढ़िएगा तो हमको दीजिएगा नहीं, तो अगर आपके लिए जो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इसमें हम क्या कहें कि क्वेश्चन जो लिए ना, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको पीडीएफ में ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें जो लगा है कि जिसका ऑप्शन लेने लायक नहीं है उसको नहीं लिए, जिसका लग रहा है कि ऑप्शन लेने लायक है उसका ऑप्शन लिए हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा लेक्चर ढाल लिए और थोड़ा क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है, बस अंत तक देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर पूछा है दर्पण, और पूछा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो क्या, अवतल दर्पण में वस्तु से हमेशा, मतलब कि वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक बात और है कि अवतल, देखिए उत्तल लिखे हैं लेकिन हम अवतल पढ़ रहे हैं उत्तल लिखे तो भावना को सोचिएगा। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि क्या पहने हुए, तो हम बोलेंगे ब्लैक, तो आप समझिएगा ना कि नहीं हम रेड पहने हुए हैं। थोड़ा कभी कभी समझा जाता है क्योंकि आप लिखे हुए हैं उत्तल, तो इसलिए उसको समझिएगा, कभी कभी दिमाग क्या कीजिएगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि हमेशा सीधा होता है वस्तु के। ये बात ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, जब उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा इधर प्राप्त होता है, और क्या होता है कि हमेशा वस्तु से छोटा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब दर्पण का जिक्र किया जाएगा तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है,
और वस्तु से छोटा। अवतल दर्पण में मतलब कि आभासी भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, छोटा बड़ा दोनों बनता है अवतल में। यहीं पर जब लेंस का जिक्र कर दिया जाता है तो सारा प्रतिबिंब लेंस में क्या होता है, इसमें ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं बनता है उत्तल में, मतलब उत्तल दर्पण में जो दर्पण का जिक्र किया है, मतलब कि एक ही कंडीशन हमेशा प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पर जब अवतल दर्पण में जाइएगा तो 7 कंडीशन प्राप्त होता है, 6-7 कंडीशन। तो 7 कंडीशन को उम्मीद है कि आप लोग प्रतिबिंब बनाने जानते होंगे। वही लेंस में किया जाएगा जिक्र, तो उत्तल में सारा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में ज़्यादा नहीं, 2 कंडीशन उसमें ही प्राप्त होता है हमेशा, मतलब एक ही प्राप्त होगा। बनाए होंगे तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो समझिए कि अगर अवतल और उत्तल, मतलब कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में याद है तो उसी से रिलेट कर क्या कर सकते हैं कि लेंस को भी याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा दिया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, मतलब कि किधर मुड़ती है। तो आप लोगों को पता होगा, जब अपवर्तन पढ़ाया गया होगा तो आप लोग और पढ़े होंगे तो पता होगा कि जब वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है या निकट हो जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमेशा अभिलंब से दूर भागती है। यानी अगर कोई मान लीजिए कि माध्यम है, अगर मान लीजिए कि कोई माध्यम, मान लीजिए कि ये कांच ही है, ठीक है। तो अगर किसी प्रकाश को मतलब कि गुजरा जाता है तो अभिलंब क्या होता है, इसी से देखिए क्या होता है कि अपवर्तन का चाहे परावर्तन का, मतलब कि परावर्तन का दूसरा नियम है, अपवर्तन दूसरा नियम है। तो ये हम नियम नहीं दिए हैं कि अपवर्तन और या परावर्तन का कितना नियम होता है, तो 2 नियम होते हैं। अपवर्तन और परावर्तन कितना नियम होता है, तो 2। अब देखिए यहीं से एक नियम निकल जाता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। एक होता है कि साइन आई बटा में साइन आर, एक क्या होता है, नियतांक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जब ये विरल माध्यम, मतलब कि ये हवा है, कांच हो गया, तो जब कांच से इधर आता है तो क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब यही है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब इधर से उधर जाता है तो ये क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए हम अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। यानी कांच से, अरे हवा से कांच में आया क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि यदि कोई प्रकाश कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर या अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। तो वही लिखा गया है कि अभिलंब के निकट, मतलब किधर मुड़ जाता है, अभिलंब के निकट यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। अब आते हैं आगे, साइड मिरर, मतलब कि जो हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो साइड में लगता है ना, तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में कभी भी क्या होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे कि मतलब कि बड़ा बड़ा वस्तु को छोटा में दिखा दे, दूर तक भी करने का मतलब कि एडजस्ट कर दे, तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब दिया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में, माने किस उपकरण से संभव है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, हम लोग वर्ण विक्षेपण घटना जब आप किसी श्वेत प्रकाश को गुजरते हैं तो क्या गुजरते हैं, प्रिज्म से गुजरते हैं। तो वर्ण विक्षेपण घटना कहाँ होती है, प्रिज्म से। कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है कि वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। बैजानी हाँ पीना ला, वो भी बता चुके हैं हम साइंस वाला एक ऑब्जेक्टिव सीरीज में दिया है कि आप यहाँ पर देखिए कि किस उत्तल लेंस का फोकसांतर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए लगा था कि ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन लेना एक था ये। तो कोई देखेगा कि अरे भाई क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता का भाई, तो होता है कि इसको मिटाते हैं, ठीक है, कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है भाई। तो लेंस की क्षमता का सूत्र ये होता है भाई कि P बराबर क्या होता है 1/8। कहेगा कि भाई एक कितना दिया है 50, तो 50 दिया है तो क्या करते हैं 50 रखते हैं। तो कहेगा कि मोदी
0.002 डाइऑप्टर होगा। लेकिन उस बुड़बक को पता ना होगा कि अरे बुड़बक क्या होता है कि जो सूत्रवा दिया रहता है P बराबर 1/f, ई दिया रहता है मीटर में। लेकिन लोग ज़्यादा चालाक बनने में करते हैं कि अरे भाई हम क्वेश्चन को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना पढ़ेंगे, हम तो है जीनियस हुआ है, हम तो पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, मारेंगे भी तो जल्दी जल्दी। अरे 15 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब मारना है तो हम 10 मिनट मारेंगे तभी ना कहेंगे हम 10 मिनट में बना कर बैठ गए थे। लेकिन जो स्मार्ट बॉय होते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, उसको आराम आराम से पढ़ते हैं। स्मार्ट बॉय हो चाहे गर्ल हो, बतिया बराबर है, ठीक है, समझिएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट को यही सलाह देते हैं कि कभी भी क्वेश्चन पढ़िए तो भाई जल्दीबाजी में मत पढ़िए, क्वेश्चन को आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। क्योंकि देखिए जो ज़्यादा चालाक बनता है उसको पता है क्या होता है, उसको उसी का चुना लगता है। जो आहिस्ता आहिस्ता, तो कछुआ का चाल नहीं चलिए, ज़्यादा खरगोश का चाल चलने का कोशिश ना कीजिए, उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए और कहने का मतलब कि उसको समझिए। तो जल्दीबाजी में अक्सर गलती होगा कि नहीं भाई ये जो सूत्र होता है ये क्या होता है, मीटर में होता है। एग्जाम हॉल में अक्सर क्या किया जाता है कि गलत ऑप्शन भी दिया जाता है, जैसे आपको लगेगा कि वही सही है, अब बनाइएगा गलती तरीका से तो वो आएगा, तो वो आंसर दिया जाता है, सही हो दिया रहता है। तो पता चलेगा कि भाई तो सेंटीमीटर में है, ये हम लोगों का सूत्र तो होता है मीटर में। तो अब उसका दिमाग चल रहेगा, नारे भैया तो इसको मीटर में बदलने, सेंटीमीटर में बदलने क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। एक की जगह पर दिया कितना है भाई 50, तो 50 दूना के 100, यानी क्या हो जाएगा तो 2 डाइऑप्टर। अब रही बात, उत्तल लेंस में हमेशा फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस में हमेशा फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए फोकस को ले लिए प्लस। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छा से। अब देखिए आगे, अगर किसी अवतल की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, मतलब मानिए कि अवतल दर्पण ही है, ठीक है, कि f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें पूछ रहा है कौन सा आंसर होगा। तो देखिए आंसर हम आपको पहले आंसर ना बताते हैं, पहले आपको थ्योरी बताते हैं, ठीक है। कि देखिए थ्योरी क्या होता है जी, तो थ्योरी यही होता है ना कि अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण में ये फोकस हो गया, ये आर हो गया, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो क्या है कि जो ये एफवा होता है ना, ये यहाँ से और यहाँ के एकदम बीचों बीच होता है, यानी आधा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 2 ही होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या हुआ, आधा हुआ। यानी R 4 है, तो अगर आपको F निकालना होगा तो 4/2 ही ना निकालिएगा F को, तभी ना आधा होगा। यानी इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि F बराबर क्या होता है, R/2, यानी F जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसी का रूप चेंज कर बदल सकता है, तो 2F बराबर R। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के 2 गुना होता है। ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं, कि जो वक्रता त्रिज्या, यहीं से क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 2F लिख दीजिएगा, यहाँ पर R लिख दीजिएगा। तो ये भी तो कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस के 2 गुना होता है, या फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो ऐसा कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ये हो गया आंसर। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रतिबिंब बनाए होंगे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में, तो ये समझ जाइए कि अगर R2 लिए हैं, या मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लिए, इसको 1 सेंटीमीटर में बैठा दीजिएगा, तो प्रतिबिंब कभी सही नहीं प्राप्त होगा। अगर जो रटे होंगे 6-7 कंडीशन न कि नहीं वक्रता त्रिज्या पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब जो होता है वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है, चाहे वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, मानिएगा, तो क्या वो कंडीशन गलती हो जाएगा। आपको माप कर अच्छा से अगर बनाना है फिगर तो रखना पड़ेगा
कि नहीं भाई ये वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लिए है, चाहे वक्रता केंद्र है, तो इसको आधा पर लेंगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर लेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक 6 क्वेश्चन हुआ, इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सारा देखते हैं। तब बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा, ऐसे ही आनंद आएगा पढ़ने में, ये जानिए। और आनंद लेना है तो अंत तक बने रहिए। तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बस बने रहिए अंत तक। देखिए इसमें इस बार आंसर नहीं लिखे हैं, थोड़ा आप, क्योंकि इसलिए नहीं लिखे, थोड़ा आप खुद से भी थोड़ा सोचिएगा, तो आंसर दीजिएगा, पढ़ से बता दीजिएगा कि यही होगा, ठीक है। तो देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखो तो पहले ही बताया कि जब पूछा था क्षमता, तो कि किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, तो हमेशा धनात्मक होगी। वहीं पर अवतल का जब बात किया जाता है ऋणात्मक होगी, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा, ठीक है। पूछा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दाढ़ी की जगह हजामत भी दे देता है कि हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग। हम लोग जब साइन रूम में जाते हैं तो जो उपयोग रहता है दर्पण, वो अवतल दर्पण होता है। दिया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक, इसको ऐसे जो आकृति लगेगा इसको म्यू कहेंगे, ठीक है। म्यू का मान होता है, मतलब किसी माध्यम के अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक जो म्यू होता है, म्यू का मान क्या होता है। तो देखिए म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है कि साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। एक तरफ से ये क्या है अपवर्तन का क्या है, दूसरा नियम भी एक तरफ से कह सकते हैं कि इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यानी साइन आई बटा में साइन आर क्या होता है, नियतांक होता है, इक्वल टू एक नियतांक, ठीक है। अब बोला है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये तो हम लोग पढ़ लिए कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। देखिए यही होता है कि कभी कभी याद क्वेश्चन भी नहीं रहता है ना, तो जो आपको मन में जो मैंने याद है दिमाग में या ऑप्शन से कि नहीं वाला, ये हम लोग बार बार बताते हैं। कभी कभी नहीं याद क्वेश्चन भी क्या होता है कि अगर हम लोग ये छांट लेते हैं ऑप्शन में, हम ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिए हैं, जो ऑप्शन लिए हैं ना आपका PDF उसमें ऑप्शन दिए हैं, तो छांट लेता है आदमी कि ये नहीं हो सकता है, तो हो सकता वाला निकल जाता है, ये जान जाइए। तो कभी देखिए कुछ देर पहले हम लोग पढ़े क्या कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होते हैं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यही बताया कि हमेशा काल्पनिक भी होता है, दो चीज़ों से रिलेट किए, यानी तो उससे क्या होता है कि अवतल दर्पण में क्या होगा कि छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण, अवतल, ठीक है। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कर याद कीजिएगा ना, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन फंसा पाइएगा, ये जानिए। दिया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी नहीं किया जा सकता है, तो इसी नॉर्मली क्वेश्चन ज़्यादा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ना, तो ये आप लोग बुक में देखेंगे तो पता भी होगा कि 1 मीटर वाले जो फोकस क्या होते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो क्या होती है, 1 डाईऑप्टर होती है, ठीक है। 1 मीटर फोकस 1 डाईऑप्टर होता है, 1 डाईऑप्टर। तो इसको 11 मत समझिएगा, वो प्लस लिखे थे, तो 1 डाईऑप्टर, 1 डाईऑप्टर, ठीक है। अब दिया है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो देखिए निर्गत किरण, अभी आप लोगों को समझा देना अपवर्तन परिवर्तन में कि जब कोई क्या होती है कि किरण क्या होती है कि आपतित होती है, आए क्या होती है, यहाँ से निकली, तो फिर क्या होती है कि अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुकती है, और फिर क्या होता है कि अभिलंब से दूर भागती है। तो यही क्या है, निर्गत किरण है। ये निर्गत किरण, ये अभिलंब यही ना है कि बीच के कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं, देखिए परावर्तित हो रही है कि नहीं, तो इस कोण को क्या कहते हैं कि परावर्तन कोण, मतलब निर्गत किरण है जो क्या कहते हैं कि परावर्तन कोण, या अभिलंब,
ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तन। यही जो परावर्तन का जब बात होता है तो क्या होता है कि जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। और जो ये अविलंब होता है कि जो किरण जा रहा है, एक मतलब कि आया एक और फिर भाग रहा है, तो ये, ठीक है। तो ये और ये क्या होता है, ये आई और ये आर हमेशा बराबर होते हैं। तो परावर्तन के दूसरा नियम यही है कि कोण आई बराबर क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है, पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। क्या हो गया, परावर्तन कोण। अब देखिए लेंस का आवर्धन बराबर होता है, मतलब कि लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो जो ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन जो लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है, तो भी बटा में यू। अगर यही क्या कीजिएगा कि दर्पण में जब जाइएगा तो दर्पण में क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस भी बाई यू, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये देखिए ऑप्शन लेने लायक था कि वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है। तो ये जानते हैं आप लोग, दिमाग में फील कीजिए कि जो सीधा प्रतिबिंब बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं तो हम लोग का सीधा ही ना प्रतिबिंब बनता है, यानी जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण क्या बनाता है, तो काल्पनिक बनाता है, यानी क्या बनाता है, काल्पनिक। तो आइए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ये याद रखिएगा कि जो अगला वीडियो आएगा वो बायोलॉजी और साइंस, मतलब बायोलॉजी में क्या होगा, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का आएगा, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर कहीं कमी रह जाए तो, और सपोर्ट कीजिए हमारा और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका साथ रहा तो हम लोग गर्दा करेंगे, आप लोग भी गर्दा कीजिएगा, मतलब हम लोगों में आप लोग भी आएगा, सब लोग गर्दा किया जाएगा। तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जो हम लोग के चालाक स्टूडेंटों में जो होते हैं ज़्यादा चालाक, क्या करेंगे देखेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी नो। तो चालाक होते हैं, रटे हुए हैं, रट्टा मारने वाले, तो कोई लग रहा है कि ए और बी, तो ये मतलब ज़्यादातर जो ऑप्शन में होता है ना सभी या ए और बी वही सही होता है। तो इसमें क्या होगा ना कि सी नंबर सही होगा। ध्यान देंगे नहीं, जल्दीबाजी में थोड़ा क्या है, कीरी काट रहा है कि जल्दी मारे, जल्दी में समेटे, तो मार देंगे सी। उन महाराज को मिल गया एक नंबर एकदम अच्छा से, कहेंगे एग्जाम में हम लिख कर आए हैं पूरा, और जब रिजल्ट आएगा तो मास्टर वाला नंबर काट दिया है सब, अच्छा तो नहीं जाचा है, इसीलिए हमारा नंबर वह खत्म हो गया है। तो हम तो सब लिखवे किए थे, लेकिन जो हमारे बुड़बक किस्म का जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करेंगे कि पढ़ेंगे आराम से कि किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण, काल्पनिक मतलब पहले दिमाग में लाया नहीं करें, मतलब काल्पनिक मतलब क्या होता है कि सीधा, यानी प्रतिबिंब का होता है सीधा बनेगा भाई। तो सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक मतलब कि सीधा बनेगा। सीधा करी महाराज, जो अवतल दर्पणवा में होता है वो क्या होता है ना, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होता है जी, उल्टा होता है तो उसको काल्पनिक ना कहेंगे, वो तो आभासी ना होगा, काल्पनिक ना होगा। जो उल्टा बन जाएगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब ना होगा। यही बोला है कि रे महाराज काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब ना ए और बी दोनों ना होगा। हाँ, अगर इस अवतल की जगह पर समतल दे दिया होता तो हमारे गुरुजी बताए थे कि समतल दर्पण में भी बुआ क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब में ही बनता है समतल दर्पण में, क्योंकि हमारे गुरुजी बताए थे
कि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो सीधा होता है, तो समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी ना होगा। हाँ, अगर उत्तल यहाँ पर अवतल की जगह पर समतल दिया होता तो हमारा ए और बी सही हो जाता, लेकिन ना, हम थोड़ा बुड़बक किस्म का इंसान है, इसलिए क्या करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा भाई, तो ए नंबर होगा बा, ना कि सी नंबर। हाँ, यहाँ पर समतल दिया रहता तो ए और बी दोनों हो जाता है। कोई दिक्कत तुम्हें देख, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देख, प्रकाश की किरणें गमन करते हैं, मतलब कि प्रकाश की किरण, ऐसा ऑप्शन नहीं लिए हैं तो दिया रहेगा, तो प्रकाश की किरण जो होती है ना सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे भी हम लोग आवाज़ करते हैं तो आवाज़ कहीं भी चला जाता है, यहाँ पर है तो इस घर से दूसरे घर में चला जाएगा, कहीं रोशनदान रहता है तो निकल के इधर उधर गमन करता है, फनता रहता है। लेकिन जो प्रकाश होता है, तो मान लीजिए क्या है कि बंद, अगर प्रकाश जो है यहाँ पर है, अभी दरवाज़ा लगा है, मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड का अगर उस पार देखेंगे तो दिख जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि प्रकाश हो जाएगा उस तरह हम लोग को आँखें दिखा देगा। तो प्रकाश क्या होते हैं, हमेशा सीधी रेखा में क्या होता है, गमन करता है। प्रकाश क्या होगा, देखिए थोड़ा हमको लिखने गलती आता है, थोड़ा अगर हिंदी शायद ज़्यादा शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, सीधी रेखा में, तो हर्षई दीर्घई पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, बस समझिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, उम्मीद है कि सब स्टूडेंट को पता ही होगा क्या होता है, ये बता भी चुके हैं शायद, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात मतलब सब लोग तो समझते ही होंगे कि जहाँ वैक्यूम, जहाँ मतलब कि हवा की मात्रा ना हो, ठीक है। तो साउंड क्या होता है, निर्वात में गमन ना करता है। अगर यहाँ पर निर्वात हो जाएगा ना, हम लोग बोलेंगे, मान चला कि हम बोलेंगे लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है, तो वही वाला हाल होगा। तो निर्वात में साउंड गमन नहीं करता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्र मान वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मतलब कि जो गोलीय दर्पण होता है ना, जो इसका जो वृत्ताकार जो सीमा हो गया ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, इसको द्वारक कहते हैं। जो ये है ना, इसको द्वारक कहते हैं। क्या, द्वारक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक, ठीक है। दिया है कि किस समतल माने किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो किसी समतल दर्पण द्वारा जो होता है आवर्धन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, शून्य। अब दिया है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया था। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये था हम लोगों का 21 क्वेश्चन, मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के चैप्टर से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसका देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कहीं कमी रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो लाल वाला होता है ना आइकन नीचे वाला, उसको दबा दीजिए, तो लाल को करिया कर दीजिए, करिया पे फिर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, टन टन हो जाएगा। तभी जब मान लीजिए कि डाल देंगे वीडियो तो टन टन बजेगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरे द्वारा पढ़ाने में कोई कमी रहता है तो उसके लिए बताइए, आप ही ना हमारे साथ शिकायत कीजिएगा, हम आपसे करेंगे। तो इसलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में इस बार ऑप्शन PDF में जो होगा आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जहाँ कमी रह जाता है तो बताइए। इसका अगला जो वीडियो होगा क्या होगा, तो हम इसमें क्या किए कि फिजिक्स का ले लिए। अब जो अगला वीडियो जो होगा उसमें क्या करेंगे कि हम लेंगे बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अब देखते हैं उसमें जितना क्वेश्चन तैयार हो जाए, और सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज ही आप लोगों को दें, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत हो। इसके साथ साथ देखिए, इसको तो रटना ही है पहले, उसके साथ साथ क्या कीजिए कि और जो आपको इच्छा करे बचे हुए टाइम में, उसको फिर अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। देखिए समय बहुत कम है, अब जी जान लगा दीजिए, ठीक है।
अगर आपको कैसे तैयारी करना है क्या नहीं, और उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो देखेंगे तो उसका वीडियो बता देंगे, बना देंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करें जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में मतलब कि अच्छा से अच्छा लिख करें और अच्छा से नंबर लाएं। अब देखिए इस साल तो पेपर बहुत आसान आने वाला है, बस जो मेहनत करेगा ना बहुत अच्छा नंबर से पास हो गए, जान जाइए बहुत बहुत अच्छा नंबर से। और हमारे साथ बने रहिए, वार्तालाप होता रहेगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जहाँ कमी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नहीं किया